गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आज हम बनाने जा रहे हैं वीडियो कोल्ड वॉर पे। ठीक है, कोल्ड वॉर क्या है? कोल्ड वॉर क्लास 12th का एक चैप्टर है कोल्ड वॉर। तो हम वीडियो बनाएंगे आज कोल्ड वॉर पे। कोल्ड वॉर दो कंट्रीज़ के बीच में हुआ। कौन सी थी वो दो कंट्रीज़? यूएस एंड यूएसएसआर। इन दो कंट्रीज़ के बीच में क्या हुआ? कोल्ड वॉर। 1945 में ये कोल्ड वॉर शुरू होता है, 1991 में एंड होता है। बट ये जो ईयर था 1945 से 1991 के बीच में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण जो पूरा वर्ल्ड था वो क्या हुआ? इन्फ्लुएंस हुआ किससे? कोल्ड वॉर से। बेसिकली कोल्ड वॉर की डेफिनेशन क्या रहती है? कोल्ड वॉर का मीन क्या रहता है? व्हाट इज़ कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर से आप क्या समझते हैं? कोल्ड वॉर है कन्फ्रंटेशन बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। ठीक है, यूएन एंड यूएसएसआर। कन्फ्लिक्ट्स इसको कहा जाएगा, कन्फ्लिक्ट्स होता है, एलिगेशंस लगते हैं। ठीक है, कन्फ्रंट्रेशंस होते हैं, बट कोई डायरेक्ट वॉर नहीं होता है कोल्ड वॉर में। कोल्ड वॉर में फिजिकल वेपन्स के थ्रू वॉर नहीं की जाती है। कोल्ड वॉर होता है एलिगेशंस के थ्रू, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, टेंशंस होती है, टेंशंस बिल्डअप होती है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, बट कोई हॉट वॉर में ये कन्वर्ट नहीं हुआ कोल्ड वॉर जो था। और कोल्ड वॉर का पूरा पीरियड 1945 से 1991 तक कंसीडर किया जाता है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? कोल्ड वॉर। ठीक है, अब कोल्ड वॉर का पीक पॉइंट किसे कहा जाता है? 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को कोल्ड वॉर का पीक पॉइंट कहा जाता है। हम इस पे डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। व्हाट इज़ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, व्हाट इज़ कोल्ड वॉर, क्यों हुआ यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में, इसका पूरा बैकग्राउंड रहता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेके 1918 के बीच में। अब इस वॉर में जर्मनी की पराजय हो गई थी। जर्मनी क्या हो गया था? डिफीट हो गया था, हार गया था। और जर्मनी के कारण ही क्या हुआ? अपना सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कब से कब तक हुआ? 1939 से 45 के बीच में। इसमें दो फोर्सेस थी। कौन सी फोर्सेस थी? दो फोर्सेस, अलाइड फोर्सेस एंड एक्सिस पावर्स। दो पावर्स थी किसमें? 1939 वर्ल्ड वॉर सेकेंड में दो पावर्स थी। कौन सी थी? एक अलाइड पावर एंड सेकेंड वन इज एक्सिस पावर। अलाइड पावर में 4 कंट्रीज़ थी, अलाइड पावर में 4 कंट्रीज़ थी। ठीक है, फर्स्ट इज़ यूएसए, देन यूके, यूएसएसआर एंड देन फ्रांस। ये चारों एक तरफ थी एंड सेकेंड दूसरी तरफ कौन सी कंट्रीज़ थी? इटली थी, जर्मनी थी एंड जापान थी। ठीक है, अब इनके बीच में क्या लड़ा गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया। इनके बीच में क्या लड़ा गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लड़ा गया। अलाइड फोर्सेज एंड एक्सिस फोर्सेज। अलाइड फोर्सेज में कौन कौन सी कंट्रीज थी? यूएसए, यूके, यूएसएसआर एंड फ्रांस। एंड एक्सिस पावर में कौन सी कंट्रीज थी? इटली, जर्मनी एंड जापान। ये कंट्रीज़ किस में थी? अलाइड एंड एक्सिस फोर्सेज में। ठीक है, तो अलाइड एंड एक्सिस फोर्सेज में से कौन सी पावर हारी? एक्सिस पावर्स हार गई, अलाइड पावर्स क्या हो गई? जीत गई। जो जीतने वाले देश थे उसमें से ये 4 देश विजेता बने। ठीक है, यूएसए, यूके, यूएसएसआर एंड फ्रांस। और हारने वाले 3 देश थे इटली, जर्मनी और जापान। किस तरह से इनकी हार हुई? यूएसए ने क्या किया? जापान के हिरोशिमा एंड नागासाकी पे बॉम्ब गिराए। 2 बॉम्ब गिराए हिरोशिमा एंड नागासाकी पे, जिनका क्या नाम था? लिटिल बॉय एंड फैट मैन। जो बॉम्ब गिराए गए उनका क्या नाम था? लिटिल बॉय एंड फैट मैन। ठीक है, इस नाम से 2 बॉम्ब गिराए। कहाँ पे बॉम्ब गिराए? हिरोशिमा एंड नागासाकी में। ये बॉम्ब्स का कोड नेम है, लिटिल बॉय एंड फैट मैन। इसके कारण क्या हुआ? जापान की जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो ख़त्म हुआ, क्योंकि यूएसए ने जापान पे क्या गिराए थे? बॉम्ब गिराए थे। ठीक है, फिर जर्मनी के हिटलर थे वो भी पराजित हो गए। इटली ने भी अपनी क्या स्वीकार कर ली? डिफीट स्वीकार कर ली। तो इस तरह से एक्सिस पावर क्या हुई? एक्सिस पावर्स हार गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और इसी के कारण क्या शुरू हुआ? कोल्ड वॉर शुरू हुआ। किसके बीच में? यूएसए एंड यूके के बीच में। वाई यूएसए एंड यूके? यूएसए एंड यूके नहीं, यूएस एंड यूएसएसआर
यूएसएसआर के बीच में क्या शुरू हुआ, कोल्ड वॉर शुरू हुआ। ठीक है, यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गया बिकॉज क्योंकि ये दोनों अपने आप को महाशक्तियों के रूप में देख रहे थे, अपने आप को सुपर पावर के रूप में देख रहे थे, और सुपर पावर तो एक ही हो सकती है। इसके कारण इन दोनों के बीच में क्या शुरू हो गया, कोल्ड वॉर शुरू हो गया। आई होप आपको कोल्ड वॉर क्यों शुरू हुआ वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें सो दैट कि मैं इसके आगे का वीडियो और अपलोड कर सकूं। थैंक यू।